India was once called as the surrogacy capital of the world, but now the situation has been completely reversed. अब सिचुएशन ऐसा आ गया है दैट इंडियंस को इंडिया के बाहर जाके सरोगेसी करवाना पड़ रहा है. सो व्हाई हैज बीन दिस सिचुएशन? What is the surrogacy law which has been framed inside the country? What are its provisions? What are the concerns associated? And what has been the consequences because of this? And what should be the way forward? We will be looking up each and everything. So please stay tuned. Recently this was in the news that because of the restrictions in the surrogacy law, now the Indians has to move towards the another country for the surrogacy, right? इससे पहले कि हम लोग जाने regarding the surrogacy, first understand what is surrogacy. Now in a surrogacy, there has to be a couple, intended couple. If these two couples are there, in which a husband and wife is there, and they are not capable to have a baby, so they will be taking the help with another woman who will be called as the surrogate mother, and by taking the help of the woman, this mother, now this couple can have a child of their own. इससे पहले अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी अगर इनफर्टाइल होता था तो क्या होता था कि बच्चा एडॉप्ट करना ही एक सॉल्यूशन होता था. बट नाउ दे कैन हैव द बायोलॉजिकल चाइल्ड थ्रू दिस सरोगेट मदर. सो दिस इज द डिफरेंस. व्हाई दिस सरोगेसी लॉ हैज बीन ब्रॉट अप इन इंडिया? तो एज यू नो दैट इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा अनरेगुलेटेड टाइप से सरोगेसीज चल रहे थे. And because of that, lots of exploitation was happening for the women section, है ना, कि बहुत ज़्यादा women का exploitation होता था. जितना पैसा बोला जाता था दिया जाएगा वो उतना नहीं दिया जाता था. बीच में ही मीन्स 9 month का जो टाइम पीरियड होता है एक चाइल्ड के बर्थ का, तो उसको बीच में ही इंटेंडेंट कपल्स बोलते थे कि अब मुझे ये चाइल्ड नहीं चाहिए. तो such kinds of things was going on. Very ethical concern was also there. राइट कि मान लो अगर चाइल्ड पेट में है एंड उस टाइम पे पता चल गया कि चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम और सम काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, देन द इंटेंडेड कपल वांटेड टू अबॉर्ट द चाइल्ड, बट हो सकता है सरोगेट मदर विल नॉट बी विलिंग टू, राइट. तो ये वाले इथिकल इश्यूज आ रहे थे. देन लॉट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन वाज हैपनिंग. इंडिया हैड बिकम द सरोगेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो सब जगह से पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते थे टू हैव दिस सरोगेसी, राइट. सो लॉट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन वाज टेकिंग प्लेस, प्लस दिस इंडस्ट्री वाज कंप्लीटली अनरेगुलेटेड इन नेचर. तो हैफजार्ड मैनर में सब कुछ चल रहा था. सो देयरफॉर इट वाज वेरी मच नेसेसरी दैट सरोगेसी रेगुलेशंस, सरोगेसी लॉ हैज टू बी ब्रॉट अप इनसाइड द कंट्री, एंड देयरफॉर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 केम इनटू द एग्जिस्टेंस. So you can guess what would have been in this. First thing first, no commercial surrogacy will be allowed. So what they have done, कि no more commercial surrogacy will be allowed. No monetary compensation can be given to the surrogate mother, no matter what. Second thing, they allowed the altruistic surrogacy. Altruistic surrogacy means कोई आप पे दया खाके आपके लिए एक surrogate mother बनने के लिए तैयार है, राइट. सिर्फ कॉमर्शियल मनी गेन के लिए कि नहीं, मॉनेटरी गेन के लिए नहीं, राइट. सो इन अल्ट्रुस्टिक मैनर, इफ एनी वुमन इज विलिंग टू सरोगेट फॉर द अदर, देन दैट कैन बी पॉसिबल. इन दिस केस ऑल्सो नो मॉनेटरी कंपेंसेशन विल बी पेड, बट दे कैन पे द मेडिकल एक्सपेंस एज वेल एज द इंश्योरेंस कवर. ये पे किया जा सकता है. नाउ हु इज एलिजिबल? हु इज एलिजिबल? जो इंटेंडिंग कपल हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो वो उनको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा टू हैव ए इंटेंडिंग कपल. फर्स्ट थिंग इज देयर शुड बी सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट द कपल, either both of them or either one of them, means either husband or the wife has to be
infertile, then only they can go for the surrogacy, right? और ये सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा. प्लस देयर विल बी द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, हु आर एलिजिबल टू हैव ए surrogate child. So it will be specifically for the Indian citizens only, and they should have married at least since 5 years. Means 5 साल तक उन्होंने उनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने बहुत बार बच्चे के लिए ट्राई किया होगा, लेकिन अभी भी बच्चा नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल, तो वो लोग जा सकते हैं सरोगेसी के लिए. वाइफ की जो एज है दैट शुड बी फ्रॉम 23 ईयर्स टू द 50 ईयर्स. इसी एज ग्रुप में जो लेडी हैं वो सरोगेसी के लिए जा सकते हैं. एंड हस्बैंड का एज होना चाहिए 25 ईयर्स टू 55 ईयर्स. तो ये एज लिमिट है ऑन द वाइफ एंड द हस्बैंड. एंड दे शुड नॉट बी हैविंग एनी सर्वाइविंग चाइल्ड. मीन्स ऐसा नहीं होगा कि किसी जो इंटेंडेंट कपल हैं उनका एक बच्चा हो चुका है और वो दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी के लिए जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है. हाँ, अगर एक एक्सेप्शन है, अगर पहला बच्चा है एंड दैट किड इज मेंटली और द फिजिकली चैलेंज्ड, तो ऐसी सिचुएशंस में माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है, तो वो चाहेंगे कि एक और बच्चा अगर हो जाए तो दैट विल बी बेटर फॉर देम. सो इन दिस केस when the child is mentally or the physically challenged, in this case even if the couple will have one child, that will be allowed to go for the surrogacy. ये वाला न्यूज भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ द रॉक स्टार दिस सुदेव मूसावाला, उनके फादर ने सरोगेसी का यूज करते हुए एक उनके फादर और मदर ने सरोगेसी का यूज करके एक बच्चे को जन्म दिया, है ना. बट द थिंग इज कि इनके फादर का जो एज था, सुदेव मूसावाला के फादर का जो एज था वो था अभी के टाइम पे 60 ईयर्स, एंड मदर का जो एज है वो है 58 ईयर्स. तो ये ऑब्वियसली एज क्राइटेरिया के बियॉन्ड चला गया, राइट. तो इसके ऊपर सेंटर 6 द रिपोर्ट फ्रॉम द पंजाब ऑन द IVF ट्रीटमेंट, कि ये देखा जाने लगा कि क्या सही में ये लोग यहाँ इंडिया के अंदर करा रहे हैं. अगर इंडिया के अंदर ये लोग करवाए होंगे सरोगेसी, देन दैट मस्ट बी इलीगल बिकॉज दे डू नॉट फॉल इनटू द एज क्राइटेरिया. तो ये वाला इशू भी चल रहा था इससे रिलेटेड. नाउ हु कैन बिकम ए सरोगेट मदर, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. द सरोगेट मदर शुड बी द क्लोज रिलेटिव्स, राइट. सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स ही एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के लिए जा सकती है. अदरवाइज इफ दे विल नॉट बी क्लोज रिलेटिव, तो वो फिर क्या हो जाएगा, मॉनेटरी टर्म्स के लिए जाएंगे, वो कॉमर्शियल सरोगेसी हो जाएगा, और कॉमर्शियल सरोगेसी इज बैंड. द सरोगेट मदर शुड बी मैरिड एंड शुड बी हैविंग एटलीस्ट one child of their own, right. so this is also the criteria. इनका जो एज ग्रुप होगा 25 to 35 ईयर्स ऑफ द एज ग्रुप ही होगा, ताकि एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया जा सके. प्लस नो, दे शुड नॉट हैव बीन द सरोगेट मदर अर्लियर. मीन्स ऐसा नहीं होगा कि ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद एक मदर जो है वो बार बार सरोगेसी के लिए जा रही है. लाइफ में ओनली वंस दे कैन गो फॉर द सरोगेसी, राइट. एंड ओनली व्हेन it is being certified that the mother which is willing to go for to become the surrogate mother, so that is medically and the psychologically fit, so then only she can become surrogate mother, right. And only once in the lifetime they can become the surrogate mother, right. So these are the eligibility for the surrogacy. What are the other provisions in the act? The other provisions are like the registration of the surrogacy clinic. जिस clinic पे होगा surrogacy, so that must be registered. There will be national and the state surrogacy boards. What will be the responsibility of these surrogacy boards? It will advise the policy regarding what? Surrogacy laws, and it will be laid on the code of conduct. What should be the code of conduct which should be fulfilled by the intended couple, which should be fulfilled by the surrogate mothers, or which should be fulfilled by the clinics. So all these things they will be making up. And if any person is not following this Surrogacy Regulation Act 2021, in that case the person may get 10 years of the imprisonment or up to
10 lakh rupees fine or both. So that has been there time and again. So this surrogacy law has been amended also because of the several requirements. So earlier it was said that the married couple only their own sperm and the egg, मतलब है कि मैरिड कपल जो होगा उनका अपना ही सिर्फ स्पर्म या एग हो सकता है फॉर द सरोगेसी, राइट. बट ऐसा सिनेरियो आ सकता है दैट हस्बैंड के पास या वाइफ के पास, हस्बैंड के पास जो स्पर्म क्वालिटी है वो अच्छा नहीं हो, वो बच्चा पैदा करने के स्थिति में नहीं हो, वो स्पर्म का क्वालिटी, वाइफ का जो एग है वो फर्टिलिटी के लिए मींस एफिशिएंट नहीं हो, ये सिचुएशंस तो हो सकता है. तो इसलिए इस सिचुएशन इसको अमेंड कर दिया गया एंड नाउ ए कपल कैन यूज डोनर स्पर्म और एग इफ वन ऑफ द पार्टनर हैज इनसफिशिएंट काउंट्स ऑफ द गेमेट्स. तो अब एक डोनर स्पर्म भी लिया जा सकता है या डोनर एग भी लिया जा सकता है फॉर द सरोगेसी. सो व्हाट आर द कंसर्न, किस कारण से इंडियंस अब इंडिया में सरोगेसी नहीं करवा के फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, राइट. तो एक्चुअली बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है. व्हाट आर दोज सेक्शंस? सिंगल मैन विच आर अनमैरिड, सिंगल वुमेन विच आर अनमैरिड, सेम सेक्स कपल जैसे LGBTQ होते हैं, सो दे कैन नॉट गो फॉर द सरोगेसी इन इंडिया. इवन द कपल विद द चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, जैसे अगर किसी कपल के पास एक बच्चा है तो वो दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी के लिए नहीं जा सकते. सो दीज पीपल्स इफ दे आर विलिंग टू हैव द सरोगेसी they have to move to outside country for the surrogacy, and it is very tough for everyone to find a altruistic surrogate. क्लोज जरूरी नहीं है कि सबके क्लोज रिलेटिव्स में वो सरोगेट मदर्स जो हैं वो मिले ही, राइट. सो दैट इज ऑल्सो देयर. प्लस व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, दैट हैज ऑल्सो नॉट बीन डिफाइंड इनसाइड द एक्ट, सो दैट प्रोविजन इज ऑल्सो देयर. व्हाट आर द अदर कंसर्न? द अदर कंसर्न्स लाइक द widow or a divorce between the 35 and the 45 years of the age can avail surrogacy only if they have a medical condition. तो जो widow हैं मीन्स जिनकी हस्बैंड का डेथ हो गया या डाइवोर्स हैं मीन्स जिनका हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो गया, तो ऐसे जो एज ग्रुप हैं, जो वुमेन की जो एज ग्रुप है जो 35 to 45 years of the एज ग्रुप हैं, सो दे कैन ओनली गो फॉर द surrogacy if there is any kind of medical condition with them, right. So once they get permit, इसके बाद भी altruistic surrogate mother को खोजना is very very tough for the divorce and the widow woman, right. क्योंकि इनके केस में क्या होगा कि स्पर्म किसी डोनर का होगा एंड बहुत बार सरोगेट मदर्स जो है वो किसी और पर्सन का स्पर्म लेने के लिए रेडी नहीं होती है. सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा. सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस? द कॉन्सिक्वेंसेज आर various rich people they will have to go to the several other countries for the surrogacy. और अगर दूसरे कंट्रीज में जाते हैं लाइक USA, तो USA में जो खर्चा आता है दैट इज बिटवीन द 2 to 6 crores. देन स्ट्रेट कपल जिनके पास कम पैसा है वो कंट्रीज लाइक द जॉर्जिया को चूज करते हैं क्योंकि वहां पे 34 लाख के अराउंड खर्चा आता है. एंड द सेम सेक्स कपल एज द कंट्रीज लाइक द मैक्सिको, कोलंबिया, अर्जेंटीना, सो दीज आर मोर फेवरेबल फॉर द सेम सेक्स कपल्स LGBTQ टाइप्स के. तो इनका जो है खर्चा आता है अराउंड 64 lakhs. और ये सब सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के तरह जो है अलाउड नहीं है, इसीलिए इनको इंडिया के बाहर जाके सरोगेसी करवाना पड़ता है. सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? देखो, कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन करना इज ए गुड मूव बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत ही अनरेगुलेटेड टाइप से सरोगेसी हो रहा था, बहुत ही हैजार्ड मैनर में, एंड बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन के थ्रू सरोगेट मदर्स को गुजरना पड़ता था. सो द गवर्नमेंट का जो स्टेप है सरोगेसी लॉ को लाना, दैट इज ए गुड इनिशिएटिव. प्लस व्हाट इज रिक्वायर्ड? देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, राइट. अनलेस एंड अनटिल देयर विल बी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द अनरेगुलेटेड सरोगेसी, राइट. प्लस एज ए ग्रोइंग सोसाइटी वी हैव टू ब्रॉडन आवर माइंड एंड ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिंगल मदर या फिर सिंगल अनमैरिड वुमेन या फिर सिंगल अनमैरिड बॉय या फिर सेम सेक्स कपल्स, इनको भी बच्चे की चाह होती है ना. तो
आगे जाके ऐसा होना चाहिए कि with time this surrogacy law should be amended and these couples, these kinds of persons should be included inside the surrogacy law, ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े इंडिया के बाहर, और इंडिया के अंदर ही सेफली सरोगेसी करवा सकें, राइट. एंड ऑल्सो देयर इज नीड टू डिफाइन द क्लोज रिलेटिव्स, ताकि प्रॉपर डिफिनेशन होगा तो मीन्स कंफ्यूजन नहीं होगी कि हु कैन बी द सरोगेट मदर एंड हु कैन नॉट बी, राइट. So this was all from my side regarding this issue. I hope you have understood this, the surrogacy law of India. Thank you very much.